नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने छैयर कहानी संग्रह के अंतर्गत 4 कहानी हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया है। आज हम लोग 5वां कहानी पढ़ेंगे। यदि आपने उन 4 कहानियों को नहीं पढ़ा है तो कृपया आप उसे पढ़ लें। तो चलिए हम लोग आज का जो 5वां कहानी है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो आपका दोस्तों 5वां कहानी है, इसका नाम क्या है? तो ये है आपका गुरु जी के चेठा, यानी इसको कहते हैं चेठा को क्या कहा जाता है? तो फिकिर कहा जाता है, यानी गुरु जी का फिकिर। अब इसका अर्थ क्या हुआ, यानी ये जो शीर्षक है उसका अर्थ क्या हुआ? तो गुरु जी की चिंता, यानी क्या है? तो गुरु जी की चिंता, यानी चेठा का मतलब फिकिर, फिकिर का अर्थ क्या हुआ? चिंता। तो इस तरह से इसका जो शीर्षक हो गया, ये हो गया आपका गुरु जी की चेठा, जिसका अर्थ हुआ गुरु जी की चिंता। अब इसका हम लोग पात्र परिचय देखेंगे। देखिए, इसका जो मुख्य पात्र है दोस्तों वो क्या है? तो इसमें है गुरु जी राम नारायण। क्या है? तो गुरु जी राम नारायण, इसका जो मुख्य पात्र है इनका नाम है राम नारायण। अब देखिए दोस्तों, कहानी का सार संक्षेप अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये अगर सार संक्षेप आपके दिमाग में रह जाएगा तो सारा सवाल जो है यहाँ से हल हो जाएगा। अब देखिए, गुरु जी राम नारायण के राय तो नींद नी लागन, यानी क्या कह रहा है कि जो गुरु जी है राम नारायण, इनको रात में भी नींद नहीं लगता है। वह देश दुनिया का समाचार सुनकर हर घड़ी सोचते रहते हैं। क्या कह रहा है कि वह जो है, यानी कौन? तो गुरु जी जो है राम नारायण, वह देश दुनिया का जो समाचार है उसको सुनकर हर घड़ी क्या करते रहते हैं? तो सोचते रहते हैं। दिन में जब पेपर पढ़ते हैं, रेडियो में समाचार सुनते हैं तो आकुल, यानी क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं। ठीक है, यानी वो हमेशा जो है दिन रात जो है वो क्या सोचते रहते हैं? तो सोचते ही रहते हैं। और जब भी पेपर में कोई चीज पढ़ते हैं या रेडियो में सुनते हैं तो एकदम व्याकुल हो जाते हैं। गुरु जी राम नारायण पढ़ते हैं इजराइल और लेबनान की लड़ाई। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से जो जो देश के बारे में क्या क्या वो पढ़ते हैं वहां से आपका सवाल बनेगा। तो क्या कह रहा है? गुरु जी राम नारायण पढ़ते हैं इजराइल और लेबनान के लड़ाई का खबर, अमेरिका के जोर जबरदस्ती, इराक ईरान पर दबाव, यानी क्या? तो लेबनान और इजराइल के बीच जो लड़ाई हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका जो जोर जबरदस्ती करता है किस पे? ईरान और इराक पे, उस पे दबाव, जो उसके ऊपर दबाव डालता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति रोज रोज बदले जुबान, यानी जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो है उनका जो रोज रोज का जो अपने जुबान से वो पलट जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कारनामा, यानी जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो कारनामा करती है, यानी जो मतलब जो बदमाशी वो लोग करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन रोज रोज उत्पादित, यानी पाकिस्तान का जो उग्रवादी संगठन है जो रोज रोज उत्पात मचाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका में जातीय समस्या झगड़ा झंझट, यानी श्रीलंका में क्या हो रहा है? तो जो जातीय समस्या हो रहा है, जो वहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब यहाँ से आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि राम नारायण जो है वो किस देश की जातीय समस्या के बारे में पूछते हैं? तो किस देश की जातीय समस्या के बारे में पूछते हैं? तो ये पूछते हैं श्रीलंका की जातीय समस्या के बारे में। गोलीबारी काटा मार, तो और उसके बाद क्या है? तो गोलीबारी, यानी गोलीबारी जो हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। नेपाल का राजनीतिक समस्या के बारे में पढ़ते हैं। बांग्लादेश का उटपटांग समस्या, यानी बांग्लादेश का जो उटपटांग समस्या उसके बारे में पढ़ते हैं। चीन आपन पैतराबाजी, यानी चीन का जो पैतराबाजी है, यानी वो जो पैतराबाजी अपनाते रहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। वियतनाम का उत्तर दक्षिण समस्या, यानी और कते कते पूर्व एशिया समस्या, यानी जो वियतनाम, चूंकि वियतनाम किधर है तो ये आपका उत्तर दक्षिण जो है वाला पार्ट जो आ जाता है उधर है। ठीक है, एशिया का। उसके बाद बोल रहा है कते कते पूर्व एशिया समस्या, यानी जो पूर्वी एशिया समस्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमी एशिया समस्या के बारे में पढ़ते हैं। बीच एशिया में तो अब क्या बोल रहा है कि जो बीच एशिया है उसमें तो कौन? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान का समस्या बनले रहे, यानी यहाँ का जो समस्या है ये क्या है? तो बनले रहता है। यानी ये सब समस्या के बारे में गुरुजी जो है वो पेपर में पढ़ते हैं और इसके बारे में वो सोचते रहते हैं। तो उनको क्या होता है? उनको नींद ही नहीं आता है। गुरुजी राम नारायण परेशान रहते, मतलब ये सब पढ़ के जो है राम नारायण जो है गुरुजी जो है वो क्या रहते हैं? तो परेशान रहते हैं। गुरुजी राम नारायण सबले बेसी सोचते थे अमेरिकी राजनीति के बारे में। अब इसमें भी वो सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते थे? तो अमेरिकी राजनीति के बारे में वो सोचते थे। धनी देश रहे, यानी अमेरिका का है तो धनी देश है। अमेरिका ज्ञान विज्ञान और धन संपत्ति में आगू, यानी क्या कह रहा है कि वह तो एक अमीर देश है अमेरिका। धन संपत्ति ज्ञान विज्ञान सब में क्या है?
तो वो आगे है। कमजोर देश के आपन गुलाम तरी नचवे खेलवे हेलें, मतलब वो क्या करता है कि कमजोर देश जो है उसको अपने गुलाम के जैसा जो है वो नचाते खिलवाते रहता है। कौन? तो अमेरिका। इजराइल और फिलिस्तीन का समस्या, इराक का समस्या, अब ध्यान दीजिएगा, इजराइल और फिलिस्तीन का समस्या हो गया, इराक का समस्या, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान संग ओकर सहमति और असहमति जग जाहिर रहे। यानी क्या कह रहा है कि ये सब जो समस्या आपको दिख रहा है इजराइल फिलिस्तीन का, ये भी अमेरिका के द्वारा किया गया है। इराक का समस्या जो है वो भी किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि ईरान हो गया, ये भी समस्या अमेरिका। उसके बाद पाकिस्तान के साथ तो क्या है, सहमति और असहमति वो लोग सब जानता है कि जो है ऊपर से असहमति है और अंदर अंदर क्या है, तो सहमति है। यूरोप के देश, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ बात हो रहा है यूरोप के देश। तो यूरोप के देश जो है वो देश प्राय क्या रहते हैं, तो ये चुप रहते हैं, मतलब ये अपना चुपचाप रहते हैं, वो राजनीतिक झमेले में नहीं पड़ना चाहते। मतलब जिस तरह से अमेरिका दूसरों को नचाते रहता है और राजनीति करते रहता है, तो ये जो आपका यूरोप वाले देश है वो ये सब राजनीतिक झमेले में पड़ना नहीं चाहते। अपने विकास के लिए रात दिन जापान की तरह लगे रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, तो जापान की तरह जो है विकास में लगे रहते हैं। यहाँ से सवाल पूछेगा कि कौन विकास में अपना लगा रहता है, तो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या आंसर होगा, जापान, या फिर जापान की तरह कौन, तो यूरोप, जो देश है यूरोपियन देश है वो लोग लगे रहते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड दिन दुगनी रात चौगनी की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ये लोग जो है बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। कौन? तो यूरोप के जो देश हैं वो लोग। ब्रिटेन और रूस अमेरिका के संग घिस पिट रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अमेरिका जो है वो तो सारा राजनीति कर रहा है और उसके साथ ब्रिटेन और रूस जो है वो लोग घिसा पिटा रहे हैं, मतलब वो भी उन लोग के साथ जो है परेशान है। यह सब सोच सोच के गुरुजी बिना मतलब के अपन शरीर खराब कर रहे हैं। मतलब ये सब सोच के जो गुरुजी है वो बिना मतलब के अपना शरीर क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, क्योंकि उनको सोचने और न सोचने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। गुरुजी जब ऐसी चिंता में डूबते तो उनकी पत्नी भी परेशान हो जाती। यानी जब गुरुजी ये सब चिंता में डूब जाते तो उनकी पत्नी जो है वो भी क्या होती, परेशान हो जाती। अजी खाना खा लीजिए, क्या होता है कि अजी खाना खा लीजिए, कौन बोलता है, तो उनकी पत्नी बोलती है कि खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। क्या? तो यहाँ तक कि मतलब वो खाना भी नहीं खाते थे, इतना ज्यादा वो इसमें डूब जाते थे। फिर बोलेंगे नहीं पचा, पेट दर्द कर रहा है। यानी क्या है, तो फिर आप बोलिएगा कि नहीं पचा है और पेट दर्द कर रहा है। गुरुजी अपने देश, अपने राज्य, अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने घर का हाल सोचते रहते थे। तो ऐसा क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं कि गुरुजी सिर्फ विदेशी के बारे में सोचते रहते थे, अन्य देशों के बारे में सोचते रहते थे। वो अपना देश, अपना राज्य जो है, अपना क्षेत्र, अपने गांव और अपने घर के हाल भी सोचते रहते थे। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, अब यहां से भी सवाल बनेगा कि अपने देश के बारे में कहां किस चीज के बारे में सोचते हैं, तो जम्मू कश्मीर कर आतंकवाद, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड कर जातिवाद। अब यहां से सवाल पूछेगा कहाँ के जातिवाद का, तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, नागालैंड का जातिवाद संघर्ष। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कर उग्रवाद। ठीक है, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ उग्रवाद कहाँ, तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उग्रवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, और असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड का क्या, तो जातिवाद के बारे में वो सोचते रहते हैं। आंध्र प्रदेश कर तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र कर हिंदू मुस्लिमवाद। यानी कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश कर तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जो है वहाँ जो हिंदू मुस्लिमवाद है उसके बारे में सोचते हैं। उड़ीसा का ईसाईवाद के बारे में सोचते हैं। रोज रोज की खबर से गुरुजी चिंता में डूबल रहते। मतलब कि ये सब जो खबर इनको मिलता था, ये सब जो खबर वो पढ़ते थे, सुनते थे रेडियो में, ठीक है, समाचार पेपर में जो पढ़ते थे वो, उसमें क्या होता था, उसके बाद ये यही सब चिंता में क्या होते थे, तो डूब जाते। तब देखिए ये सब जो सवाल है यहीं से सवाल बनेगा, पूछ देगा वो कहाँ के ईसाईवाद के बारे में सोचते रहते थे, तो उड़ीसा के ईसाईवाद के बारे में। गुरुजी मानवीय विचारधारा के आदमी थे, इसलिए पूरी दुनिया के आदमी को एक जैसा समझते थे। क्या कह रहा है कि गुरुजी जो है वो मानवीय विचारधारा के व्यक्ति थे, ठीक है, इसलिए पूरी दुनिया को ही अपना समझते थे, अपना परिवार जैसा समझते थे। इसी कारण जो है पूरी दुनिया के बारे में वो सोचते थे। गुरुजी सोचते हैं शिक्षा का इतना विस्तार हो गया है, वो क्या सोचते हैं कि शिक्षा जो है इतना विस्तार हो गया है, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन फिर भी आदमी जानवर की तरह अपना बहादुरी दिखाकर अपने पुराने इतिहास को दोहरा रहा है।
क्या कह रहा है कि विज्ञान जो है इतना आगे बढ़ गया, लेकिन आदमी जानवर की तरह, क्या जानवर की तरह अपनी बहादुरी दिखाकर पुराने इतिहास को दोहरा रहा है। जैसे पुराने जमाने में कैसे लोग एक दूसरे से लड़ा करते थे, तो उसी में जो है वो अपना सोचता है कि हम लोग बहादुर है, उसी को दोहरा रहा है। विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद के कारण देश की राजनीतिक स्थिरता डगमगा जाती है। क्या कह रहे हैं कि अगर हम बात करें विदेशी आतंकवाद, जैसे यहाँ पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जाता है, या फिर देशी उग्रवाद जैसे आपका झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो इन्होंने उसमें जो अभी इन्होंने देशी उग्रवाद के बारे में जो ये पढ़ा करते थे, तो वही कह रहे हैं कि विदेशी आतंकवाद हो गया, देशी उग्रवाद के कारण जो है देश की राजनीति क्या होता है, तो राजनीतिक स्थिरता जो है वो क्या होती है, डगमगा जाती है। रोज रोज बम विस्फोट, बारूदी सुरंग विस्फोट, गोलीबारी, मुठभेड़ का खबर रेडियो में सुनने को, टीवी में देखने को और पेपर में पढ़ने को मिलता है। क्या कह रहे हैं कि रोज रोज जो है हम लोग बम विस्फोट के बारे में सुनते हैं, बारूदी सुरंग कहीं विस्फोट कर गया, गोलीबारी, मुठभेड़ की खबर हम लोग रेडियो में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं और पेपर में पढ़ने को मिलता है। मतलब जब भी हम लोग खोलो चाहे वो पेपर हो, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, यही सब मिलता है। बाहरी दुश्मन से जितना खतरा करे हिलत ओकरले बेसी नुकसान घरेलू दुश्मन करे हिलत। क्या कह रहे हैं कि बाहरी दुश्मन यानी जो विदेशी से जो दुश्मन है, यानी देश के बाहर के जो दुश्मन है, उससे जितना खतरा है, उससे ज्यादा खतरा कहाँ है, तो जो घरेलू दुश्मन है, जैसे आपका क्या हो गया, तो उग्रवाद हो गया, वो सबसे ज्यादा खतरा है। कई राज्य में माओवादी विचारधारा के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब बोल रहा है कई राज्यों में जो है माओवादी विचारधारा, ठीक है, माओ कहाँ के थे, तो चीन के थे, तो उनका जो विचारधारा था उसी को माओवादी विचारधारा कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कई जगह जो है वो माओवादी विचारधारा के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति को, मतलब देश की संपत्ति को क्या किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जाता है। जाति और समुदाय के आपस में आपसी लड़ाई में 100, 500, 1000 और 1000 से बेसी खून खराबा सुनतला। मतलब क्या कह रहा है कि अब सोचिए जाति और समुदाय के जो है आपस में लड़ाई के कारण कभी 100 तो कभी 500, 1000 और 1000 से जो है बेसी खून खराबा वो सुनतला। ये लड़ाई बेसी गरीब तो मोरले होता। और क्या कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई होता था, ठीक है, इसमें बड़े लोग नहीं मरते हैं, इसमें कौन लोग मरते हैं, तो गरीब लोग मरते हैं। किसमें, तो जब कोई जाति का यानी जाति को अगर जातीय कोई दंगा हो गया, अगर कोई समुदाय हिंदू भी इसका दंगा हो गया, तो इसमें मरने वाले कौन होते हैं, तो वो गरीब लोग होते हैं। ये लड़ाई बेसी गरीब तो मोरले होता। गुरु जी देखे सुने पढ़े हिलत फलना नेता, फलना ऑफिसर, फलना IG, DIG, SP, DSP, DOC, OCI दरोगा, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, कर्मचारी, चपरासी, बिना लेले देले कोनो काम नहीं करता। उसके बाद वो क्या पढ़ते थे, ये सब तो पढ़ते ही थे। उसके बाद ये इन ऑफिसर के बारे में, मतलब इन सरकारी कर्मचारियों के बारे में पढ़ते थे, जो कि बिना घूस लिए हुए, लेन देन मतलब बिना घूस लिए दिए जो है कोई भी काम लोग नहीं करते थे। जो जितना बड़ा उतने फीस, यानी क्या कह रहा है कि जो जितना बड़ा, यानी बड़ा ऑफिसर तो उसका ज्यादा वो घूस लेगा, जो छोटा है वो थोड़ा कम लेगा, लेकिन लेगा सब कोई। तो वही कह रहे हैं कि जो जितना बड़ा उतने फीस, 5-10 रुपया से करोड़ों का सौदा हुए। मतलब जो छोटे लोग हैं, जो एकदम नीचे पद पे हैं, वो लोग 5-10 रुपया लेंगे, और जो बड़े पद पे हैं वो लोग करोड़ों रुपया तक ले लेते हैं। गुरु जी सोचते सोचते बिहान कर देते। मतलब क्या कह रहे हैं कि यही सब जो है वो रात भर सोचते रहते थे, उनको नींद नहीं आती थी, और यही सब सोचते सोचते वो बिहान कर देते हैं। 10-15 बछर ले देश का आर्थिक हालाते सुधार तो ढेरे हिल है। मतलब क्या कह रहा है कि 10 से 15 बछर से जो है वो देश का आर्थिक हालत जो है वो तो उसमें तो काफी सुधार हुआ है। सुख चैन तो पराए बोड़ छोट सब में आइलन। मतलब क्या कह रहा है, सुख चैन तो पराए, मतलब सब में जो है बड़ छोट सब में ये सब आया है। राय दिन भर मेहनत लोग कोरोहत बस जीविक चलवत। मतलब रात दिन जो है लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। किस लिए मेहनत करते हैं, तो अपना पेट पालने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए। मगर भोग विलास जरूरी से बेसी बढ़ के लिए। लेकिन क्या कह रहा है कि ठीक है कुछ तो बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ तो आर्थिक जो हालत है वो सुधरा है, ठीक है, लेकिन भोग विलास भी जो है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। मतलब भोग विलास जो है वो भी काफी बढ़ गया है। केंद्रीय सरकार आतंकवादी से निपटले, ओखिन से बड़ा आतंक बचावे खातिर खुफिया पुलिस, मिलिट्री, सुरक्षा, सेना, सीमा
सेना, मिलिट्री सुरक्षा सेना, सीमा सेना आदि के व्यवस्था करते रहे। तो क्या कह रहा है ये कि केंद्रीय सरकार जो है वो आतंकवाद से निपटने, ओखिन से बड़ा आतंक बचावे, मतलब उन लोग से जो लोग आतंकवाद फैला रहा है उससे बचाने के लिए क्या है तो खुफिया पुलिस, उसके बाद मिलिट्री सुरक्षा सेना, उसके बाद सीमा सेना आदि का व्यवस्था करते रहते हैं। कौन करते रहता है तो जो केंद्रीय सरकार है, यानी जो केंद्र में जिसका सरकार है वो लोग ये काम करते रहता है। मुदा आतंकवादी बेसी पाकिस्तानी ओखिन संग मिलल देशद्रोही हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम और आन देशक ट्रेनिंग पायल आतंकवादी कर हमला जखन तखन बड़े बड़े शहर मुंबई दिल्ली कर बेसी बसाव जगह भारत सरकार के सबसे बड़ पंचायत लोकसभा के आगे विस्फोट रोके नहीं पा रहे खिलाफ। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है लेकिन, मुद्दा मतलब लेकिन आतंकवादी बेसी पाकिस्तानी, मतलब जो आतंकवादी है वो लोग ज्यादातर कौन है, सब पाकिस्तानी है। ओखिन संग मिलल, अब उन लोग संग कौन मिल गया है तो जो देशद्रोही है हिंदुस्तानी, मतलब जो हिंदुस्तान का है लेकिन जो है वो लोग को मदद कर रहा है, उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, देशद्रोही हिंदुस्तानी। हिंदू मुस्लिम और आन देशिक ट्रेनिंग, मतलब यहाँ वो लोग क्या करता है तो हिंदू मुस्लिम जो है दोनों में जो भी देशद्रोही है वो उसका बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम का बात कर रहा है, ठीक है। वो आन देशिक ट्रेनिंग फाइल, मतलब वो लोग जाके दूसरे देश में क्या करते हैं, आन देश से वहां ट्रेनिंग पाते हैं। आतंकवादी कर हमला, उसके बाद कि कैसे आतंकवादी का हमला किया जाता है। जखन तखन, उसके बाद क्या करता है लोग वहां ट्रेनिंग पाके, जखन तखन मतलब जब तब ये लोग बड़े बड़े शहर में, ठीक है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली करबेसी, कहाँ पे तो मुंबई और दिल्ली, चूंकि दिल्ली राजधानी हो गया देश का और मुंबई जो हो गया वो आर्थिक राजधानी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लोग ज्यादा क्या करता है, बॉम्ब ब्लास्ट करता है। करबेसी बसाव जगह भारत सरकार के, अब ध्यान दीजिएगा, ये लोग तो बॉम्ब ब्लास्ट करता है, उसके बाद कह रहा है भारत सरकार के सबसे बड़ पंचायत, यानी भारत सरकार को जो है सबसे बड़ा पंचायत लोकसभा के आगे विस्फोट रोके नहीं पा रहे। मतलब ये जो है जितने भी लोग थे उसमें क्या किया है, ये लोग जो है आपका लोकसभा के सामने भी बम विस्फोट कर दिया, जिसको कि हम लोग रोक नहीं पाए थे। देश के भीतर घात प्रतिघात भी बाहर के जैसा ही होता है, यानी जो देश के अंदर जो है घात प्रतिघात जो है वो बाहर के जैसा ही होता है, चाहे आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो या धार्मिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो, कोई कारण, तो जरूरत रहता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने के लिए कौन कौन हथियार लेकर आगे बढ़े। गुरुजी यही सोच रहे थे। क्या कह रहा है इसमें, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे सामाजिक कारण, चाहे धार्मिक कारण हो, चाहे राजनीतिक कारण, कोई भी कारण अगर हो तो जरूरत रहता है क्या कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने का, यानी जब तक हम लोग उस समस्या को सुलझाएंगे नहीं तब तक हम लोग आगे नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब बढ़ पाएंगे, ठीक है। कौन कौन हथियार लेकर आगे बढ़े गुरुजी, अब ये गुरुजी यही सोच रहे थे, मतलब कि हम अब जो है ये सब सुलझाने के लिए कौन सा हथियार आगे लेके बढ़े, ठीक है। कौन, तो ये सब जो समस्या है उनके सामने उसको हम कैसे सुलझाएंगे, उसके लिए कौन सा हथियार का हम उपयोग करें। गुरु जी के पास एगो हथियार रहे, कलम, ध्यान दीजिएगा, यानी गुरु जी के पास सिर्फ एक ही हथियार था, वो क्या था, कलम के। यानी इसमें सवाल पूछेगा कि गुरु जी के पास कौन सा हथियार था जिससे वो सारे समस्या को सुलझाना चाहते थे, तो कौन सा हथियार था, तो एक हथियार था, एकमात्र हथियार था, वो था कलम। वो लेख लिखे, नाटक लिखे, वो क्या लिखते थे, लेख लिखते थे, नाटक लिखते थे, दुई को कविता जोड़े, एकर ले बेसी बुद्धि ज्ञान उनके पास नहीं था। मतलब इस सबसे संबंधित वो नाटक लिखते थे, लेख लिखते थे, कविता जोड़ते थे, इससे ज्यादा उनके पास ज्ञान नहीं था। न तलवार, न बंदूक, न सर, न सिपाही, मतलब ये सब उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था, कलम था। वह मन में ढाढ़स बांध के आपन तन मन धन दई के लेख, कहानी, उपन्यास, कविता लिखे लागल और ओकर बाटे लागल। अब ध्यान दीजिए, वो ये सब क्या किए, वो मन में अपना ढाढ़स बांधे कि नहीं एक दिन हम इसको ठीक करेंगे, और उसके लिए जो है वो तन मन धई के, मतलब तन मन धन सब उसमें लगा दिए उन्होंने, किसमें, तो लेख लिखने में, कहानी लिखने में, उपन्यास लिखने में, कविता लिखे लागल और ओकरा बांटे लागल। मतलब वो सबको क्या करने लगे, बांटने लगे कि देखो इसको पढ़ो, ये समस्या है, इसको हम लोग ऐसे समाधान कर सकते हैं, और बेचे लागल, और उसको क्या करने लगे, वो बेचे लागल।
गुरु जी के किताब पढ़ के उग्रवादी संगठन के आदमी जे धरती पुत्र रहत ओखिन तो मुख्य धारा में शामिल होने के लिए छटपटाए लागल। अब ध्यान दीजिए, जब वो ये सब काम करने लगे तो उनका जो है काम का असर दिखने लगा। उनका किताब पढ़कर, कौन, तो उग्रवादी संगठन जो है कि आदमी जो धरती पुत्र मतलब जो इस धरती के बारे में सही में सोचते थे, ठीक है, ये अपने देश के बारे में जो सोचते थे, वो लोग मुख्य धारा में शामिल होने के लिए छटपटाने लगे। मतलब वो लोग जो है वो चाहने लगे कि हम लोग अब मुख्य धारा में आ जाएं। मगूर अंग्रेजी कानून व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था चलते डराए लगा, लेकिन वो जो है वो अंग्रेजी कानून व्यवस्था मतलब अभी भी हमारे यहाँ जो अंग्रेजी कानून व्यवस्था चल रहा है और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था के चलते वो लोग जो है जो कि मुख्य धारा में आना चाहते थे वो लोग डरने लगे। आत्मसमर्पण करने के बाद सजा भोगते हैं, भूल सुधार खातिर माफी मांगने पर जेल खटे पड़त। वो लोग क्या सोचने लगे कि अगर हम आत्मसमर्पण कर दें, सजा, उसके बाद हमको क्या करना होगा, हमको सजा भुगतना होगा। भूल सुधार के कारण जो अगर हम माफी मांगेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा। मामला तो टेढ़ा रहे, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये लोग चाह तो रहे थे कि हम लोग यहाँ पे आ जाए मुख्य धारा में, लेकिन अब वही सोचने लगे कि भाई हमको तो अगर आत्मसमर्पण कर देंगे तो हमको सजा भुगतना होगा, अगर हम लोग माफी मांगेंगे कि अब हम लोग सुधर जाएंगे तो हमको जेल जाना होगा। तो वही कह रहा कि ये मामला तो टेढ़ा था। गुरुजी का करे पारतला, मतलब गुरुजी जो है अब क्या कर सकते थे। ई सवाले, मतलब ये सवाल उनके पास था कि हम इसमें अब क्या कर सकते हैं। ओकर ठिन का जवाब रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। का उस सरकारी नियम कानून के बदले सरकार के मजबूर करे पार्थलिन, वही कह रहा है कि क्या वो जो है ये सब नियम कानून बदले के कारण कि जो अगर आत्मसमर्पण कर रहा है उसको अब सजा न दे, उसको जेल न भेजे, ये जो नियम कानून है क्या उसको वो परिवर्तित कर सकते थे, क्या उसको बदल सकते थे सरकार का नियम कानून, ये उनके पास सवाल था। का वो पुलिस रवैया के रोके पार्थलिन, मतलब जो पुलिस का जो रवैया है काम करने का, जो तरीका है, गलत तरीका जो है काम करने का, क्या उसको वो रोक सकते थे। जो पुलिस रक्षक के बदले भक्षक बन गेल रहत, मतलब पुलिस का काम क्या होता है तो रक्षा करना, लेकिन अभी वो लोग क्या बन गया है तो वही लोग भक्षक बन गया है। गुरुजी सोचे लागला राजनीतिक पहचान तो हमर है न कि, अब वो क्या सोचने लगे कि भाई हमको तो राजनीतिक पहचान है नहीं, ठीक है। कई गो एमएलए, मंत्री, रिश्तेदार और जान चीन के हयोहत मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छोटे लगत ओखिन हमर कर मदद करे पारता, मतलब कह रहा है कि कई गो एमएलए हो गया, मंत्री और रिश्तेदार और जान चीन के हयोहत, मतलब अगर कोई है भी तो वो लोग मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से तो छोटा ही है, ठीक है, मतलब उनके पास तो वो लोग का भी पहुंच नहीं है। ओखिन हमर कर मदद करे पारता, वही कह रहा है कि क्या वो लोग मेरा मदद कर पाएंगे। कौन लोग, जो इनके एमएलए थे जान पहचान के, और कोई अगर कोई मंत्रीदार रिश्तेदार भी है तो। आगे कह रहा है कि क्या उन लोग नियम कानून को तोड़ने पाएंगे, कौन लोग, तो उसमें संशोधन कर पाएंगे, मतलब ये जो एमएलए हो गया, मंत्री हो गया, ये लोग जो है क्या उस नियम को तोड़ पाएंगे, उसमें संशोधन कर पाएंगे। गुरुजी एगो निश्चय लेके उतर पड़ा, वो क्या निश्चय लेके उतर पड़े तो सुधारवादी मानवतावादी विचार लेके, मतलब गुरुजी जो है अब जो है वो एकदम निश्चय करके उतर गए कि हम जो है उसमें सुधार लाके रहेंगे। तो वही है सुधारवादी और मानवतावादी विचारधारा लेके वो जो है उतर गए। राय दिन दौड़ा दौड़ी हुए लागले, मतलब अब वो जो है इधर उधर खूब सबसे लोगों से मिलने लगे कि इसमें हमको सुधार करना ही होगा। कहियो एमएलए ठीन, कहियो मंत्री ठीन, कहियो मुख्यमंत्री, तो कहियो राज्यपाल ठीन। गुरुजी कुत्ते रहत, कखनु संगठनिक ओहदेदार ठीन तो कखनु सरकारी ऑफिसर और मर मंत्री ठीन, मतलब ये जो है सभी लोगों से क्या करने लगे, मिलने लगे। तो यहाँ से भी सवाल आपसे पूछेगा, तो कभी कभी वो किसके पास जाते थे तो जो संगठन के जो ओहदेदार है, मतलब जो संगठन के जो शीर्ष पे है उससे, तो कभी कभी सरकारी ऑफिस और मर मंत्री से भी जो है वो मिलते रहते थे। यही बीच खुदे गुरुजी बीमार हो गए, और यही बीच जो है इतना जब वो दौड़ा दौड़ी करने लगे, ठीक है, इतना जब वो परेशान रहने लगे, वो इसके बीच क्या हुआ, वो खुद ही जो है वो बीमार हो गए। मतलब वो कहाँ देश को सुधारने चले थे, कहाँ समाज को सुधारने चले थे, लेकिन इसी के बीच जो है वो खुद ही बीमार हो गए। बीमार ले उठल बादे सफलता सफलता कहानी फैर कहता। अब क्या कह रहा है कि बीमार ले उठल, मतलब उसके बाद जो है ये जो है सारा खत्म हो गया, और अब कह रहा है कि बीमार ले उठल बाद जो है सफलता सफलता कहानी फैर कहता, मतलब अब उसके बाद अगर वो सही हो जाएंगे तो उसके बाद वो सफलता और असफलता की कहानी कहेंगे। तो
तो इस प्रकार ये जो था दोस्तों, ये हमारा जो आज का 5वां कहानी था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इससे जहां से भी सवाल आने की संभावना थी उन सभी बिंदुओं को जो है, उन सभी जो है बिंदुओं को यहाँ पे हम लोग डालने का प्रयास इसमें किए हैं। तो चलिए, इस प्रकार ये कहानी आज का समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।